अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सफ़ा मुश्ताक है और हम इस वीडियो के अंदर जो है वो क्लास 9th की जनरल साइंस पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 आर लाइफ एंड केमिस्ट्री, ये हमने स्टार्ट किया था, जिसका हम इंट्रोडक्शन हम ले चुके हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है वाटर। वाटर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वाटर जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये इम्पॉर्टेंट जो है वो कंपाउंड है अर्थ पे, बहुत ज़्यादा वजूहात की वजह से। रीजंस क्या है कि ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? एक तो ये कि हमारी अर्थ का तकरीबन 4th to 5th पार्ट जो है वो अर्थ पे मुश्तमिल है। दूसरी बात ये कि ये हमारी लाइफ के लिए जो है वो बहुत एसेंशियल है, ज़रूरी है। इसके बगैर जो है वो हमारा सर्वाइवल तकरीबन नामुमकिन है। उसके अलावा ये है कि ये ओनली कंपाउंड है जो आपको 3 स्टेट्स में मिलेगा, तीनों हालतों में मिलेगा। यानी ये आपको लिक्विड में भी पाया जाता है आम हालत में, ये सॉलिड में भी पाया जाता है बर्फ़ में, आइस, और इसके अलावा जो है ये आपको गैस हालत में भी पाया जाता है, यानी कि वेपर्स की सूरत में। तो ये तीनों हालतों में पाया जाता है, इसलिए भी इसकी जो है वो इम्पोर्टेंस जो है वो बाकी कंपाउंड से ज़्यादा है। दूसरी बात ये है कि ये हमारी जो है वो अर्थ के ऊपर तकरीबन 4th to 5th पार्ट जो है वो वाटर का है। अब वाटर का सिर्फ हमारी अर्थ के ऊपर ही नहीं, बल्कि हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, हमारे अंदर भी तकरीबन जो हमारा ज़्यादा हिस्सा है 65 to 70% जो एक एडल्ट का बॉडी वेट है वो सिर्फ और सिर्फ वाटर पे मुश्तमिल होता है। फिर इसके बाद जो है इसके अलावा जो हमारा फूड है, जो कुछ भी हम खाते हैं, अभी हम कुछ परसेंटेज यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे, उनके अंदर भी जो मैक्सिमम रेंज है वो वाटर की प्रेजेंट है। और इसके साथ साथ हम इसका जो यूज़ है, जो इसका इस्तेमाल है अपने घरों में, अपने इंडस्ट्रीज़ में, इसके अलावा लेबॉर्ट्रीज़ में, इसको भी हम जो है वो पीछे नहीं छोड़ सकते, इनके इसको भी डिस्कस किए बगैर नहीं रह सकते कि इसका इन चीज़ों में भी, नॉर्मल लाइफ में भी जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। अब अगर हम लोग फूड की बात करें तो जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे फूड का ज़्यादातर पोर्शन इसमें है, तो आपकी बुक में भी कुछ उन्होंने फिगर्स दिए हुए हैं, जैसे कि टमाटो में उन्होंने डिस्कस किया है। टमाटो के अंदर जो है वो तकरीबन 95% जो है वो वाटर है। इसके अलावा जो है मिल्क के अंदर 87, ऑरेंज के अंदर 86%, एप्पल में 84, पोटैटो में 76, इस तरह से अदर जो है वो हमारी बॉडी के अंदर भी, बोन्स में 72%, किडनीज़ में 82%, ब्लड हमारा 90% जो है वो वाटर है, एग 75%। तो ये सारी भी, यानी कि हमारी बॉडी और इसके साथ हमारा जो फूड है उसका भी मेजर पोर्शन जो है वो वाटर पे मुश्तमिल होता है। इसके अलावा वाटर की जो कंसनट्रेशन है ह्यूमन बॉडी में हमने बात की है, तो एक एडल्ट का अंदर जो है तकरीबन 35 लीटर सिर्फ उसके अंदर जो है वो वाटर प्रेजेंट होता है एक एडल्ट बॉडी के अंदर। इसके अंदर जो मेल है उनके अंदर तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, लेकिन फीमेल्स के अंदर जो है वो स्लाइटली इससे कम होती है। इस वजह से भी सेम एज के जो है मेल और फीमेल होंगे, सेम एज होगा, सेम बॉडी वेट, सेम बॉडी की फिजिक होगी, लेकिन वेट में फ़र्क आएगा, वो मेल का ज़्यादा आएगा, फीमेल का कम आएगा। तो उसकी रीज़न जो है वो कहीं पे वाटर की कंसंट्रेशन भी जो है वो बनती है। अब इसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं वाटर की। तो सबसे पहले हम वाटर की जो है वो प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि वाटर की दो, एक तो ये कि वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इससे पहले यूनिवर्सल सॉल्वेंट से पहले हम ये बात देख लेते हैं कि सॉल्वेंट किसको कहते हैं। एक सोल्यूशन के अंदर, सोल्यूशन किसको कहते हैं? 2 से 3 चीज़ों का मिक्सचर। सोल्यूशन क्या होता है? ये एक मिक्सचर है जिसमें 2 से 3 चीज़ें जो है वो मिक्स होती हैं। अब ये जो मिक्सचर है इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है सल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सल्यूट की कंसंट्रेशन, सोल्यूशन के अंदर वो चीज़ सल्यूट होती है जिसकी कंसंट्रेशन लेस होती है, थोड़ी होती है, और इसकी कंसंट्रेशन जो है वो मोर होती है, हाई होती है। यानी एक चीज़ है जो अपने अंदर दूसरी चीज़ को हल करती है, एक चीज़ ज़्यादा प्रोपोर्शन में होती है जिसके अंदर दूसरी चीज़ हल होती है। तो वाटर जो है वो मेनली सॉल्वेंट के तौर पे काम करता है और सल्यूट के तौर पर जो है वो बाकी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। इसमें जनरल भी आप प्रॉपर्टी ले लें, जैसे कि आप घरों में नॉर्मल जो है वो हम लोग मिक्सचर बना लेते हैं शुगर का और वाटर का फॉर एग्जांपल,
तो इसके अंदर आप शुगर को वाटर में ऐड करते हैं, ना कि वाटर को शुगर में ऐड करते हैं, यानी कि शुगर की क्वांटिटी कम लेते हैं, वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा लेते हैं। तो वाटर जो है वो सॉल्वेंट के तौर पे काम करता है और शुगर वहाँ पे सोल्यूट के तौर पे काम करेगी। अब बात हम क्या कर रहे थे कि वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है, मतलब कि वाटर जो है ये 90% चीज़ों को जो एनवायरनमेंट के अंदर पाई जाती हैं 90% चीज़ों को ये अपने अंदर हल कर लेता है। जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल तो ये देखें, जो आप आजकल वाटर पीते हैं, टैप में वाटर आता है, वो प्योर होता है, वो गंदा होता है पानी, हम कहते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ हैं, वो चीज़ें हल होती हैं, लेकिन आपको नज़र नहीं आती। और जब हम उसको फिल्टर करते हैं या उसको बॉईल करते हैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ें उसमें से सेपरेट आउट हो जाती हैं। क्यों? वो चीज़ें पानी के अंदर हल हुई होती हैं, इसलिए वो नज़र नहीं आती। तो ये भी रीज़न है कि ये इम्प्योर भी जल्दी हो जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा चीज़ों को अपने अंदर हल कर लेते हैं। अब इस प्रॉपर्टी की वजह से हम इसको बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस में इस्तेमाल भी करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि वाटर के अंदर जो सोलबिलिटी है वो हर चीज़ की अलग होती है, मतलब हर चीज़ जो है वो एक जैसी इसके अंदर हल नहीं होती, और हल पजीर को हम सोलबिलिटी बोलते हैं, यानी किसी चीज़ की ये एबिलिटी कि वो कितनी हल हो सकती है उसको हम उसकी सोलबिलिटी कहते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम एक 100 ग्राम वाटर लेते हैं, 100 ग्राम वाटर लेते हैं, तो इस 100 ग्राम के अंदर हम 3 चीज़ें हल करते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट, कॉपर, एक चलिए 2 चीज़ें हल करते हैं इसके अंदर, पोटेशियम नाइट्रेट और कॉपर, दोनों को अलग अलग 100 ग्राम ऑफ द वाटर के अंदर हम लोग जो है वो ऐड करते हैं। तो जहाँ पे ये पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो 84 ग्राम, ये कितनी होगी 84 ग्राम हल होती है, वहाँ पे ये 33 ग्राम हल होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉपर की जो सोलबिलिटी है वो कम है और पोटेशियम नाइट्रेट की जो सोलबिलिटी है वो जो है वो ज़्यादा है। तो इस तरह से अलग किस्म के जो सॉलिड हैं वो वाटर के अंदर अलग सोलबिलिटी, अलग तरीके से जो है वो हल होते हैं, वो उसकी सोलबिलिटी जो है वो कहलाती है। अब इसकी एक हम लोग डेली लाइफ से भी एग्जांपल आप देख सकते हैं। डेली लाइफ में आप जो है वाटर लें, इक्वल अमाउंट ऑफ द वाटर लें आप, और उसके अंदर हम 2 चीज़ें हल करते हैं, हम उसके अंदर शुगर हल करते हैं और हम उसके अंदर जो है वो साल्ट हल करते हैं, दोनों। ये नॉर्मली आप घर में कर सकते हैं। तो आप नोट करिएगा कि शुगर जो है वो कम हल होगी और साल्ट ज़्यादा हल होगा, मतलब साल्ट की ज़्यादा मिकदार आप उतने ही पानी में हल कर लेंगे और शुगर की मिकदार कम हल होगी, मतलब कि उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी और इसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो ये था सॉलिड का कि वो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। लेकिन जैसे सॉलिड की वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी विद द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर को इंक्रीज करके इसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है। अगेन आप यही वाली एग्जांपल है, हम घरों में अक्सर अगर ये चीज़ तैयार करवाते हैं, अगर कभी घर में आप वो मिठाई वगैरह बनाएं तो उसके लिए वो शीरा बनाया जाता है जिसके अंदर वाटर के अंदर हम लोग चीनी को ऐड करते हैं। तो आप उसको करेंगे ऐड, एक टाइम आएगा कि चीनी हल होना बंद हो जाएगी, लेकिन आप जब उसके नीचे हीट दे देंगे, उसको हीट पे रख देंगे दोबारा से, तो वो फिर से हल होना शुरू हो जाएगी, वो फिर से हल करना शुरू हो जाएगी। और फिर हीट पे भी एक पॉइंट आएगा कि दोबारा चीज़ वो हल नहीं होगी, मतलब वो उसकी बिल्कुल फुल हो गया वाटर, अब वो मजीद सॉल्यूट को अपने अंदर ऐड नहीं कर सकता। लेकिन इंक्रीज तो हुई है ना, यानी कि जैसे आपने नॉर्मल टेम्परेचर पे करवाया, लेकिन साथ ही जैसे आपने उसकी हीट बढ़ाई, नॉर्मल टेम्परेचर पे वो नहीं कर रहा था। मतलब आप एक ग्लास ऑफ द वाटर लेते हो, फॉर एग्जाम्पल एक ग्लास ऑफ वाटर लेते हो आप, और इस ग्लास के अंदर आप चीनी को ऐड करते हो, और एक टाइम आता है कि चीनी नीचे बैठना शुरू हो जाती है, वो मजीद हल नहीं होती। आप इस वाटर के नीचे जो है वो क्या कर देते हो, हरारत देते हो उसको, तो ये फिर हल करना शुरू हो जाएगी। यानी कि जैसे आपने इसकी हीट बढ़ाई तो इसने सॉल्युबिलिटी में और क्या कर दिया, इजाफा कर दिया। ये तो था सीन सॉलिड का कि सॉलिड की सॉल्युबिलिटी जो है वो विद द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर बढ़ती है। लेकिन गैसेस की सॉल्युबिलिटी विद द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर कम होती है। कैसे? वाटर के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसके अंदर थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड भी पाई जाती है, अदर गैसेस भी पाई जाती हैं जो आ जाती हैं। अब क्या होता है कि ये सारी चीज़ें वाटर के अंदर मौजूद है। आप अगर पानी को रखोगे ना आग के ऊपर, तो आप थोड़ी देर बाद देखोगे कि वो पानी जो है वो आधा हो जाता है, पानी वो कहाँ चला गया, वो भाप बन के उड़ जाता है। मतलब कि उसके अंदर से ये जितने भी गैसेज हैं, इनको जैसे हीट मिलती है तो ये स्केप आउट होना शुरू हो जाती हैं, ये वाटर की सरफेस को छोड़ के भागने लग जाती है।
तो इसलिए सॉल्युबिलिटी जो है वो सारी स्टेट्स ऑफ मैटर की इक्वल नहीं है वाटर के अंदर। सॉलिड की सॉल्युबिलिटी विद इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर बढ़ती है, वहीं पे गैसेस की सॉल्युबिलिटी विद द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर कम होती है। तो ये था सॉल्युबिलिटी। अब इसकी जनरल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं वाटर की। फिजिकल प्रॉपर्टीज वाटर की डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी है कि ये एक ट्रांसपेरेंट है, शफाफ है। आप इसके अंदर देख सकते हैं, इसके अंदर अगर कोई इम्प्योरिटी या कोई ऐसी चीज़ गिरी हुई हो तो नज़र आ जाती है पानी के अंदर से। इसका कलर नहीं है, ये कलरलेस है, इसकी बू भी नहीं है, ये ऑर्डरलेस है, ठीक। फिर ये जो बॉयल होता है वो 100 सेल्सियस पे जाके ये बॉइलिंग शो करता है, दैट इज़ टू मच टेम्परेचर। और इसके बाद 0 पे, दैट इज़ आल्सो टू लो टेम्परेचर पे जाके ये क्या होता है, फ्रीज होना शुरू हो जाता है। तो ये इसके कुछ जनरल से प्रॉपर्टीज। इसके अलावा जो हमने पहले डिस्कस किया कि ये तीनों हालतों में पाया जाता है। ये आपको नॉर्मल जो घरों में हमें डोमेस्टिक लेवल पे मिलता है पानी लिक्विड हालत में, फिर हम उसको आइस में भी कन्वर्ट करवा लेते हैं, सॉलिड में, फिर वो वेपर हालत में, बुखारात की सूरत में, बादलों की सूरत में भी हमें मिलता है गैस की हालत में। तो यानी कि ये तीनों हालतें जो है वो उसमें पाया जाता है। अब एक बहुत इसकी प्रॉपर्टी है कि जिसकी वजह से ये जो तीनों हालतों में पाया जाता है, ये ज़िंदगी का ज़ामिन भी है। मतलब बहुत ज़्यादा है लाइफ जो इसकी इस प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करती है। कैसे, अभी हम देखते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर हाई होता है, हाई टेम्परेचर होता है, तो वो क्या करता है, वो आइस को मेल्ट कर देता है और ये सॉलिड से लिक्विड हालत में जो है वो बदलना शुरू हो जाती है। डेंसिटी जो वाटर की है, डेंसिटी अब किसको कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं भारीपन को। हम कैसे अंदाज़ा लगाते हैं चीज़ की डेंसिटी का कि इसकी ज़्यादा है या कम है। अगर वो पानी के अंदर आप उसको डालें और वो डूब जाए, सिंक कर जाए बॉटम, तो वो उसकी डेंसिटी हाई होती है, वो भारी होती है। लेकिन अगर वो फ्लोट करने लग जाए वाटर के सरफेस के ऊपर तो फिर उसकी डेंसिटी कम होती है। और आप ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, हम घरों में अक्सर नोट करते हैं कि बर्फ़ जो बेशक सॉलिड हालत में है, लेकिन जब आप उसको पानी में डालते हो तो वो नीचे डूबती नहीं है, वो पानी के सरफेस के ऊपर आके तैरना शुरू हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर इज़ मोर डेंस देन द आइस, यानी वो आइस की हालत से, आइस में जो है उसकी डेंसिटी कम होती है और उसकी डेंसिटी जो पानी की डेंसिटी है वो उससे ज़रा कम होती है। तो डेंसिटी की बात कर रहे थे हम, तो 0 सेल्सियस के ऊपर वाटर की जो डेंसिटी होती है वो समथिंग 2.99 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर से लेके 1.00 यहाँ तक जो है वो इसके दरमियान में लाई करती है। और जबकि जो आइस है उसकी डेंसिटी 0.918 है। अब ये ऐसा क्यों होता है कि जब वाटर की हालत में ना इसके मॉलिक्यूल्स ज़्यादा क्लोज होते हैं आपस में, और जैसे ये बर्फ़ बनती है तो इसके बीच में एयर स्पेस आ जाती है और इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके बीच में खाली जगह बन जाती है, वो दूर चले जाते हैं और हवा की वजह से, हवा के बीच में भरने की वजह से वो हल्की हो जाती है। नोट करिएगा कि जब हम फ्रिज के अंदर भी बाउल रखें ना बर्फ़ का, तो वो ऊपर से उभरा हुआ होता है, मतलब पानी आपने जितना रखा था उससे ज़्यादा ऊपर से थोड़ा सा उभार बन जाता है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। और वो वॉल्यूम क्यों बढ़ता है, क्योंकि उसके अंदर एयर स्पेसेस एंटर हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब ये जो बिहेवियर है ना इसका लिक्विड का, ये बाकी लिक्विड से, वाटर का लिक्विड हालत में जो मेल्टिंग का प्रोसेस है, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, ये बाकी लिक्विड से अलग है और इसी वजह से ये ज़िंदगी का ज़ामन भी है। यानी जब ये मेल्ट होना शुरू होता है और मेल्ट होकर ये 0 सेल्सियस से पहुंचता है 4 सेल्सियस तक, यहाँ तक जब इस टेम्परेचर पे ये पहुंचता है तो इसकी डेंसिटी यहाँ से बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम होती है फोर्स पे। सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाटर की 4 सेल्स इतने टेम्परेचर पे जो है वो पाई जाती है। अब ये जो इसका बिहेवियर है ना कि सॉलिड से जब ये लिक्विड में होता है तो इसकी कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाती है, क्योंकि जब वो लिक्विड हालत में आना शुरू होता है तो उसके अंदर से जो एयर स्पेसेस है वो निकल जाती हैं और मॉलिक्यूल्स मोर क्लोज आ जाते हैं एक दूसरे के लिक्विड हालत में। हालांकि सॉलिड हालत में जो है वो मॉलिक्यूल्स ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, लिक्विड में थोड़ी उनके अंदर लेस फोर्स होती है और गैसेस में तो निग्लिजिबल होती है, ना होने के बराबर। लेकिन ये वाला जो बिहेव है इसका, ये बाकी लिक्विड से इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि सर्दियों के अंदर ये जो है बर्फ़ जम जाती है और तालाब और ये जो नहरें हैं ऊपर
हो जाती है, लेकिन उसके अंदर आप देखिएगा फिर भी आपको मछलियां नजर आएंगी। अब इतना वो अगर ठंडा पानी है तो उसके अंदर तो जिंदगी मुमकिन ही नहीं है, लेकिन वहां पर जिंदगी कैसे पाई जाती है? अब होता क्या है कि जब ये कूलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है, लेक है ये फॉर एग्जाम्पल, और इसके अंदर क्या हुआ है, बाहर ठंड आ गई, विंटर सीजन आ गया और कूलिंग का प्रोसेस क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। अब कूलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है और जब टेम्परेचर पहुंचा है 4 तक, 4 सेल्सियस पे जब टेम्परेचर पहुंचा है तो उसका जो ऊपर वाला पानी था वो भारी हो गया, उसकी डेंसिटी हाई हो गया। मैंने कहा मैक्सिमम डेंसिटी उसकी 4 सेल्सियस पे होती है। ये वाला वाटर सिंक कर जाता है, मूव कर जाता है बॉटम पे, मूव करके ये नीचे बॉटम पे आ जाता है, नीचे इकट्ठा हो जाता है। अब जो ऊपर वाला पानी है टेम्परेचर मजीद डाउन जाता जा रहा है, 3, 2, 1 एंड देन 0 पे पहुंचेगा, तो जो ऊपर वाली बॉटम होगी, ऊपर वाली सरफेस होगी, वो उसके अंदर वो आइस बनना शुरू हो जाएगी। ये आइस बना और ये 4 डिग्री वाला जो पानी था वो सारा कहाँ आ गया, नीचे वो सिंक कर गया। अब ये वाला जो वाटर है ना 4, इसके ऊपर जिंदगी मुमकिन होती है, यानी लाइफ पॉसिबल है। यहाँ पे हम इस पानी को हम बर्दाश्त कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये जो ऊपर आइस आती है ये फिर ब्लैंकेट का काम करती है, ये कंबल बन जाता है ऊपर और वो अंदर से ठंड को, मजीद सर्दी को नीचे नहीं जाने देता, और इस तरह से ये 4 सेल्सियस वाला जो वाटर जो नीचे मौजूद था वहाँ पे मछलियाँ इजीली सर्वाइव कर रही होती और अपना विंटर गुजार देती। तो यानी इसका मतलब हुआ कि ये जो इसकी प्रॉपर्टी थी, इसकी वजह से ये जो है वो हेल्प मिलती है, जिससे वो मछलियाँ जो है वो इतने ठंडे पानी में, इतने ठंडे इन्वायरमेंट में भी जो है वो सर्वाइव कर जाती हैं वहाँ पर। तो इसकी ये थी प्रॉपर्टी। अब आपने ये चीज़ वैसे भी नोट की होगी कि जब आप वैसे भी फ्रीज़र के अंदर बाउल रखें ना, तो उसकी पहले ऊपर वाली सरफेस जो है वो होना शुरू होती है और फिर जो है वो नीचे पानी, जो नीचे दरमियान में पानी होता है वो फिर बर्फ़ बनना शुरू होता है। लेकिन वो तो एक क्लोज इन्वायरमेंट देते हैं ना उसको, तो उसने तो करना ही है ये सारे का सारा, वो मुसलसल वैसा, इसलिए वो टोटल की टोटल बर्फ़ बन जाती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये फिर ऊपर ब्लैंकेट बन जाती है, आइसोलेट कर देता है ये और मज़ीद ठंड को नीचे नहीं जाने देता, और फिर नीचे जो है वो ज़िंदगी ऐसे ही सर्वाइव करती है। तो ये हमने कंप्लीट यहाँ पे वाटर के अबाउट में पढ़ा है। हमने क्या पढ़ा है, हमने वाटर की जनरल इंपॉर्टेंस पढ़ी है। हमने इसके अलावा जो है ये देखा है कि जो वाटर सॉल्वेंट के तौर पे कैसे काम करता है, उसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की है हमने, और इसके बाद हमने ये देखा है कि इसकी ये जो कूलिंग इफेक्ट है, बर्फ़ बनने की जो खासियत है, ये हमें नॉर्मली लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैसे हेल्पफुल है और कैसे उसके अंदर जो है वो ज़िंदगी मुमकिन हो जाती है। तो अगला टॉपिक जो है वो गैसेस के अबाउट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।